हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है एक ख़ास दिन जिसका बेसब्री से सारी लेडीज़ को रहता है इंतज़ार। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। जितनी सारी लेडीज़ अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत कर रही हैं उन सभी की माता रानी करवा चौथ में यह सपना पूरा करे, उनका सुहाग हमेशा बना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने कर दिया देखिए खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि पूजा कहानी सुननी है और तैयार भी नहीं। और देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना गहरा है, क्योंकि है ना मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं खाना बनाऊँगी, पूड़िया वूड़िया बना के फिर रेडी हो करके और कहानी सुनेंगे और रेडी होंगे और कैसे हम तैयार होंगे और कैसे हमारा करवा चौथ का व्रत होगा। तो दोस्तों आगे मिलेंगे, तब तक के लिए अभी मतलब यहाँ पर आपको बता रही हूँ, हम बाद में और मिलेंगे, लेकिन मैंने सोचा यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। वीडियो बनाओ खुशबू बाबा, वीडियो बननी है, ऐसे बनाओ आड़वी। दोस्तों यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद तैयार होकर पूजा करने लगी थी, तो मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ब्लॉग बनाओ, और यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे। तो पहले मैंने माता करवा चौथ माता की पूजा की, उनको तिलक वगैरह लगाया और जो भी मतलब उनके प्रसाद के लिए बनाया था वो सब उनको चढ़ाया। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी पहले मैंने की, फिर इन्होंने की, फिर हमने आरती की। उसके बाद में फिर मैंने करवा चौथ माता की कथा स्टार्ट की। तो मैंने ही मतलब माता की कथा शुरुआत की थी पढ़ने के लिए। और फिर कथा पढ़ते पढ़ते हम लोग ना क्या बोलते, उसके बाद मैंने सोचा था कि जो मतलब कुछ फ़ोटो वगैरह शूट कर लेंगे, लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कुछ मैं मतलब काम सारे अच्छे से कर रही थी लेकिन कुछ ना कुछ भूल जा रही थी। एक तो मुझे ये डर लग रहा था क्योंकि मेरी बेटी ने सुबह से ना सर्दी हो गई है ना उसको, तो वो उसकी नाक में से नाक इतनी बह रही है तो उसका मन नहीं लग रहा। और वो बार बार बोल रही थी मम्मा मुझको ले लो, मम्मा मुझको ले लो, गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। और वो सोच रही थी पता नहीं आज मम्मा को क्या हो गया। और मैंने उसको ना आज मैंने उसको बोला था बेटा आज तुझे जो भी करना ना तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि तू कुछ ऐसा काम करती है जिससे मुझे तुझे डांटना पड़ता, लेकिन आज की ना मैं किसी को डांटूंगी ना किसी को मारूंगी। और मैंने उसको खुली छूट दी, तो उसका खुली छूट का वो पूरा फ़ायदा उठा रही थी। यहाँ वहाँ भागना, 2 जगह तो गिर कर आ चुकी थी और देख रही कि अरे वाह आज मम्मा मुझे मिट्टी खाने दे रही है, कुछ नहीं बोल रही है। तो बस क्या था, उसने पूरा फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर दोस्तों हमने अपनी कथा स्टार्ट कर दी थी और अपनी कथा पढ़ने के बाद हम लोगों ने अपने करवे बदले थे। तो जब हम यहाँ पर करवे बदल रहे थे ना, तो हम लोगों से एक मिस्टेक हो गई कि हम गिनती करना ही भूल गए, बस बदले ही जा रहे थे। लेकिन वो तो शुक्र है भगवान का, जो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे वो गिनती रख रहे थे। तो ये जो दीदी थी ये मुझसे पूछ रही थी कि आपने गिनती की, मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने नहीं की। तो हम बस हंस रहे थे एक दूसरे का चेहरा देख करके। तब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे एक बार और कर लो फिर आप लोगों के करवे अच्छे से बदल जाए। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर हंस रहे हैं ना क्योंकि हमें गिनती ही याद नहीं थी। पता दोस्तों पूजा तो कर रहे थे लेकिन मज़ा भी आ रहा था साथ में, क्योंकि आज का दिन इतना खास तो होता है। जो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बताए आप सब कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सॉरी दोस्तों मैं एक चीज भूल गई। होता है ना, मैं मेन चीज ही भूल गई दोस्तों। पूजा के चक्कर में कहीं लेट ना हो जाओ। ये देखिए दोस्तों ये रही हमारी करवा चौथ माता और यहाँ पर हमने अपने करवे बदल लिए हैं। और ये रहा हमारा पूजा का थाल और ये रहा हमारा प्रसाद। और कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी करवा चौथ मैया। और ये रहे मेरे हस्बैंड खुशबू के पापा। और आप सब जरूर बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। और पहले जो मैंने मिस्टेक की है ना उसको मैं सबसे पहले क्लियर कर लूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मिस्टेक ठीक कर ली है। पता नहीं मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ जो आज के दिन ऐसी मिस्टेक्स कर सकती हूँ। और दोस्तों पता नहीं काम की गड़बड़ी में या ज़्यादा हाइपर हो गई थी उसकी वजह से भूल गई थी। और दोस्तों मेरा लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं सिंपली तैयार हुई हूँ, खाना मेरा यहाँ पर पूरा बन चुका है और पूजा मेरी वहाँ पर हो चुकी है। और ये देखिए मुझे तो अपने हस्बैंड देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये दोस्तों खास मैंने इनके लिए ही सिलवाया था। और मेरा लुक
हेलो दोस्तों, बताना एक बार कुर्ते पजामा कैसे लग रही है मेरे को। आज की हमारी मेहनत। हाँ, जैसे सब पूछेंगे वैसे पूछ देंगे, कोई बात नहीं। सब दोस्तों चांद का निकलने का वेट कर रहे हैं, तो मुझसे मेरी पड़ोसन पूछ रही है पूनम दीदी कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि भाई जैसे सब पूजेंगे वैसे ही हम लोग भी चंद्रमा की पूजा कर देंगे। तो दोस्तों तैयार होने के बाद और पूजा वूजा और कथा सुनने के बाद सोचा यहाँ पर एक दो रील भी बना ली जाए, क्योंकि चांद का तो इंतज़ार था। पूजा की थाली जिससे हमको चांद चंद्रमा की पूजा करनी थी, अर्घ देना था, वो थाली मैंने हाथ में ले रखी थी। और यहाँ पर चांद निकल आया था दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ छत पर है ना बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ पर कोई लाइट वाइट नहीं लगी हुई थी, क्योंकि नीचे छत से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब हमें ना सीढ़ी लगा करके ऊपर आना पड़ा। यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड अपने हाथ में मोबाइल की टॉर्च ले करके हम लोगों को दिखा रहे हैं, तब हम पूजा कर रहे हैं। आप देखिए हमारे अड़ोस पड़ोस में कितना अंधेरा, किसी की छत पे आपको लाइट दिखाई दे रही है, क्योंकि ना एक दो फ्लोर बने हुए हैं, जिसकी वजह से ना दीवारें ऊंची ऊंची हो गई है ना, तो जो हम रहते हैं ना वो हिस्सा नीचे पड़ गया है, जिसकी वजह से अंधेरा हो रखा था और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम सीढ़ियों से जैसे तैसे ऊपर चढ़ के आ गए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं ना उन्होंने, क्योंकि उनकी छत ऊँची, उन्होंने चंद्रमा पहले देख लिया था, तो उनकी पूजा पहले हो चुकी थी। उन लोगों ने हमको बताया कि चंद्रमा निकल आया। तो दोस्तों हम सबसे पहले ऊपर चढ़ गए, उसके बाद हम लोगों ने की हमारी पूजा। तो देखिए हम यहाँ पर चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं दोस्तों। और आप भी बताना आपके यहाँ पर कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्रमा निकला था, और किस किस ने चंद्रमा को पूजा कर अपने हस्बैंड के हाथों से पानी पिया, और किस किस का करवा चौथ कैसे गया। दोस्तों प्लीज़ प्यारी प्यारी कमेंट्स करके बताना, क्योंकि करवा चौथ का दिन है ही इतना खास कि हर लेडीज़ अपने पति का और चंद्रमा का बहुत बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं चंद्रमा को दिखा रही हूँ धूप बत्ती, और यहाँ पर ये जो पानी है ना, ये जो हमने जल अर्घ दिया था ये उसका पानी है दोस्तों। और यहाँ पर धूप बत्ती जलाकर मैं चंद्रमा को धूप बत्ती दिखाऊंगी। और यहाँ पर माचिस तो नहीं, मैंने दिए से ही जला लिया था। और इस चंद्रमा को धूप बत्ती दिखाकर यहाँ पर आगे, यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है ना आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो कोई और नहीं था वही थे, तो उनके पैर पड़ने के लिए आई थी। और पैर पड़ने के बाद में फिर मैं अपनी जो सामने पूजा की थाली थी उसको लेने के लिए चली गई। और यहाँ पर अब देखिए जब टॉर्च आई तो आपको अब अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं मोबाइल के पास आ गई थी। अब देखिए हाँ यहाँ पर दोस्तों मैंने ऊपर, जब हम ऊपर से नीचे आए ना, तो यहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड ने मुझको पानी पिलाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, उनको भी कुछ याद नहीं रहता। उनको ही मैंने बताया कि पानी पिलाने के बाद मुझको मिठाई खिलाई। वो बस बोल रहे थे चले खाना खाने के लिए, वो अपने लिए नहीं बोल रहे थे, वो मेरे लिए बोल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि सुबह से मैं भूखी प्यासी हूँ, तो अब बस सब कुछ हो जाए जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरी बेटी बोल रही है मम्मा मुझे तो मिठाई नहीं खिलाई मैंने। तो यहाँ पर हमारा व्रत पूरा हो चुका है और मेरा व्रत खुल चुका है, और अब हम खाएंगे खाना। तो खाने में मैंने बनाया है आज फ्राइड राइस, मिक्स वेज की सब्जी और पूड़ी, मीठे में हलवा। और दोस्तों आप सभी का करवा चौथ कैसा गया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल। और हाँ मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करना ना भूलें। अब ज़रूर है ना, अब ज़रा ना अपनी सिस्टर्स के पास फ़ोन लगाती हूँ और ये देखती हूँ उनका व्रत खुला कि नहीं खुला, उनको चांद दिखा कि नहीं दिखा। आज मेरे खुशबू के पापा बड़े हैंडसम लग रहे हैं। तू भी तो हैंडसम लग रही है। वाह मम्मा को देना बेटा पुच्चा। लेकिन मेरे बच्चे ने अपना क्या हाल कर रखा है, छो बच्चे मम्मा नहीं मिली है। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। मम्मा कैसी लग रही है? मम्मा कैसी लग रही है? मेरी मम्मा बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। वाओ प्रीटी मम्मा। वाओ दोस्तों मैंने डरते डरते मेकअप किया था, लेकिन दोस्तों मैं कितनी बड़ी पागल हूँ ना, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ बताइए। सब कुछ जिसके लिए जो किया वो ही मैं भूल गई। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख, कुछ कह ही नहीं सकती। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।